Okay, my voice is coming. Good evening. Good evening. Walaikum assalam. My voice is coming. Screen is coming. Actually, network issue is here. Walaikum assalam. My voice is coming. Okay. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को लेते हैं. अदनान इज हियर, ज़ैद इज हियर, वफा इज हियर. ओके, तो बाकी और स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं किए. वफा, आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं. ज़ैद, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप रिवीजन करें बेटा ना, तो मींस सिलेबस पे वो फोकस करके फिर रिवीजन कीजिए. ठीक है, सिलेबस में क्या है सारी चीजें हैं, और सिलेबस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपके बैच में अजीज़े आप पे बैच में मिल जाएगा. ठीक है, इसलिए सारा कंटेंट हमने डाल रखा है आपकी इजीनेस के लिए. सो लेट अस पिक द क्वेश्चन फ्रॉम वफा फर्स्ट. जैसे ऐसे जिनके क्वेश्चंस हैं ज्वाइन करेंगे, उन क्वेश्चंस को लेते जाएंगे. वालेकुम अस्सलाम. आज इंटरनेट स्लो है इस साइड में, इट्स टेकिंग टाइम. Okay, so this is the question. चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3. ठीक है, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकालना है. जैसे कि ऑप्शंस में दिख रहा है वैल्यूज नंबर्स में होंगी, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू आप यानी टैन थीटा कॉट थीटा के रिलेशन आप यहां से लेंगे और इसमें पुट करेंगे. गुड इवनिंग श्वेता. ठीक है, अब देखो यहां पे अगर टैन थीटा कॉस थीटा को देखो, तो टैन थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मींस यू हैव टू कनेक्ट टैन थीटा विद साइन थीटा एंड कॉस थीटा. और कॉट थीटा क्या होता है, दैट इज अगर आप बात करें यहां पे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, सो अब यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि हम यहां पे वैल्यूज क्या ले सकते हैं. तो अगर हमें इसको वैल्यू में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक इट स्क्वायर, ताकि √3 का एक स्क्वायर हो जाए. तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर. बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, हमें वैल्यूज निकालनी है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की क्या वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा भी जो है वो कहीं ना कहीं जाके एंड करेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया. और यहां पे हमें मिल जाएगा 3. अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3. ये 1 इधर ट्रांसपोज करेगा, सो दैट विल गिव यू व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा is equal to 3 minus 1, that will give you 2. Now this 2 and 2 will be cancelled, तो ये देगा हमें sin theta cos theta is equal to 1. एक रिलेशन यहाँ पे हमें ये मिली. ठीक है, how this is connected to this, so let us sort it out. अब tan theta plus cot theta है. ठीक है, अब tan theta क्या हो जाएगा, sin theta upon cos theta. ठीक है, cos theta क्या हो जाएगा,
सॉरी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लोगे, यू विल गेट कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके बाद ऊपर मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इट विल गिव यू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, सो इट विल गिव यू 1 अपॉन 1, दैट मींस 1। ठीक है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एनी डाउट? तो इस तरीके से भी वैल्यूज हम कैलकुलेट करके मींस पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा हमें फाइनली क्या देगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू यहीं से हमें यहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कभी कभी हम एक को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं, और फिर एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं। दिस इज द अप्रोच। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। और कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? ओके, पीयूष है। ओके, तो सब 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखो इस क्वेश्चन बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ऑब्वियसली पैरेलल होगा। ठीक है, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड दोनों जो पैरेलल है उनकी मींस एक तरीके से डायमेंशंस दी हुई है 18 एंड 32, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB ये कह रहा है 18 है, एंड AC इज 14 सेंटीमीटर। ये कह रहा है AB 18 है और DC 32 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AB एंड AC ये AB एंड AC नहीं, आई थिंक यहां पे मिस प्रिंटिंग है, यहां पे DC होना चाहिए, DC। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है AB एंड DC, दिस वन इज 14 सेंटीमीटर। AB एंड AC का कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक देयर इज अ मिस प्रिंटिंग। ठीक है, और आगे बोल रहा है इफ द आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस का है। यस, वो DC है, दैट इज नॉट AC, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। अब देखिए यहां पे ये आर्क्स हैं। ठीक है, इफ द आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर टेकिंग A, B, C and D have been drawn, then what is the area of the shaded region? तो अब यहां पे सेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक चीज देखो, अब यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें क्या रिलेशन होता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मींस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा? यस, 180। ठीक है, इसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा। अब इन चारों एंगल्स का सम करो, क्या होगा? 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो टुकड़े हैं मींस ये जो सेक्टर्स हैं, ये चारों मिलके एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि एक सर्कल के चारों तरफ क्या होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। तो अगर इसी एंगल्स के हम पार्ट्स कर दें, ठीक है, और ये चारों पार्ट्स मिलके, यानी ये चारों पार्ट्स मिलके
360 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर एक कंप्लीट सर्किल बना रहा है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? ठीक है, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 32 प्लस 18 इनटू हाइट, हाइट है 14 माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 7 कैंसिल, 2 7 ये भी हो गया, तो 32 प्लस 18 40 प्लस 10 50 और ये हो जाएगा 350 और 22 इंटू 7 दैट विल गिव यू 154। ठीक है, तो इसको माइनस करो तो देखो 10 माइनस 4 6, ये आ गया 4 9, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। आंसर भी शायद आपने सेंड किया था मुझे। सी दिस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे ये मिसप्रिंटिंग है और ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एंगल चाहिए ना, लेकिन आप कैसे बताओगे इस ट्रेपेजियम का ये एंगल कौन सा है? लेकिन इन चारों पार्ट्स क्योंकि सेम ट्रेपेजियम के चारों पार्ट्स मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब चारों सेक्टर मिलके एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू देखो 27 पूछा था आपने कशफ। कशफ इज हियर आई थिंक, यस। ठीक है, ये कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर है, ये हमें ध्यान रखना है। मींस एवरी टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा है मींस 50 सेंटीमीटर है, तो -50 लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो मिरर से लेफ्ट आप मेजर करोगे। ठीक है, तो इसलिए -50 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -12, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो -0.5 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, ये निगेटिव शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन 0.5 है, मतलब आधा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसके आधे सेंटीमीटर की बनेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज 5 सेंटीमीटर की बनेगी। ये मतलब है मैग्निफिकेशन -0.5 का। नेगेटिव मींस रियल इमेज, 0.5 मींस जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसका आधा। तो कह रहा है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन। अब कह रहा है आपको नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, सो दैट टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ न्यू मैग्निफिकेशन -0.2। नया मैग्निफिकेशन आपको क्या मिले, दैट इज -0.2। ठीक है, अब देखो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से यहां तक आपको पहुंचना है, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से आप निकालोगे। अब यहां पे क्या है, ये कह रहा है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन, मींस क्या होना चाहिए। तो यहां पे देखो अगर आप U और M लोगे तो मैग्निफिकेशन में मिरर में क्या होता है, दैट इज -V/U। इसमें लड़के आते हैं क्या जी, जो वर्कशॉप पढ़ते जितने हैं सब? ठीक है, -V/U। और इसमें नहीं दिखता है, यहाँ पे ये कितने लड़के पढ़ रहे हैं इसमें? अभी तो 21 है, लेकिन आज 1 2 3 4 5 6 7 8 ने ज्वाइन किया। फिर नहीं मतलब 8 लोग अभी ऑनलाइन है। जी जी,
नमाज पढ़ लो टाइम। जी जी आलू है, जी जी आलू इसमें वो निकल रहा है आपको, नमाज का टाइम जी जी पढ़ लो निकल। ठीक है, -v/u और hi/h0। ठीक है, ये रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन और u में। अब यहां पे नया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए इस मैग्निफिकेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन ये अचीव हो। ठीक है, अब देखो अगर तुम यहां पे लोगे मैग्निफिकेशन 0.5 तो व्हाट यू गेट -v और u क्या हो जाएगा -15, माइनस में कैंसिल, यानी v डिस्टेंस क्या हो रही है दैट इज 0.5। ठीक है, v आपका कितना आ गया दैट इज कितना हो जाएगा, हाँ दैट इज -25 सेंटीमीटर। देखो v भी कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि ये रियल इमेज बन रही है। तो हमने मैग्निफिकेशन से जो हमारा u दिया हुआ था उससे v निकाल दिया। ठीक है, अब जो मैग्निफिकेशन आ रहा है मींस जो मैग्निफिकेशन हमें अवेलेबल हो रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि मींस यहां पे मैग्निफिकेशन चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा। तो ये बताओ इमेज डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि नया ऑब्जेक्ट यानी नया मैग्निफिकेशन लाना है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो ये बताओ इमेज की डिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी। चेंज होगी। तो जब ये चेंज हो रही है तो ऐसा कुछ मिलना चाहिए ना जो कि चेंज ना हो, तभी तो वो देखो यहां का जो u है उससे यहां पे कोई मतलब नहीं, यहां का जो v है उससे यहां कोई मतलब नहीं, यहां का जो m है उससे यहां कोई मतलब नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जो उस मिरर की सेम रहेगी और वो होगी इस वक्त फोकल लेंथ। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है इससे आप 1/f निकालो। तुम्हें नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना तो उस मिरर के फोकल लेंथ को निकालो जो कि कॉमन होगा पहले सिचुएशन और अगली सिचुएशन में। सबको समझ में आ रहा है। देखो यहां पे ये बोल रहा है ठीक है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको 50 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से रखा गया यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है -0.5। तो कह रहा है कि अगर उसी मिरर पे हमें मैग्निफिकेशन 0.2 लानी है तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर है तो आप जब उसको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है इमेज की साइज में भी फर्क आएगा, इमेज की डिस्टेंस में भी फर्क आएगा। तो कह रहा है कि इस मैग्निफिकेशन को अचीव करने के लिए 0.2 मैग्निफिकेशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप क्या रखोगे z। अब समझ में आया। तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या है, मैग्निफिकेशन है, लेकिन उसके लिए आपको इमेज डिस्टेंस भी चाहिए। इसको समझिएगा अच्छे से। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जब आपके पास मिरर फॉर्मूला है लेकिन वहां पे भी क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो जैसे ही आपने यहां से इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसी से तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यहां पे आप यूज नहीं कर सकते। ये जो इमेज कैलकुलेट की है इमेज डिस्टेंस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, उसको आप यहां यूज नहीं कर सकते ना कि m डैश इज इक्वल टू -v' अपॉन u'। क्या इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, यानी इस v को यहां v' में रख सकते हो, यानी पुराने से नहीं रख सकते। तो इसका मतलब यहां पे जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको हम डायरेक्टली यहां पे पुट नहीं कर सकते, जिससे हम m' और u' को मींस यूज करके हम कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब ये जो दो अलग अलग सिचुएशंस हैं इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट चाहिए जो चेंज ना करे, तो वो होगा उस मिरर का फोकल लेंथ।
ठीक है, तो इसीलिए अब फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गई है और इमेज डिस्टेंस भी आ गई है। तो अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u या 1/v प्लस 1/u, माइनस होगा या प्लस होगा? ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू v कितना है -25 और u निगेटिव है तो माइनस प्लस यहां पे डायरेक्टली मैं माइनस कर दे रहा हूं, ये आ गया, तो 1/f हो जाएगा आपका क्या, दैट इज ये भी माइनस, ये 50 हो जाएगा यानी -2 -1, तो 1/f आ गया हमारा -3/50, तो फोकल लेंथ हमारा आ गया -50/3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास फोकल लेंथ आ गया, क्लियर, तो इस मैग्निफिकेशन से, ये जो नया मैग्निफिकेशन है, इससे आपको v और u में डिस्टेंस मतलब रिलेशन पता चल जाएगा। देखो m डैश इज इक्वल टू -v डैश अपॉन u डैश, ये होगा m डैश कितना है -0.2, ठीक है, -v डैश अपॉन u डैश, क्योंकि ना आपको u पता है ना v पता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो ये क्या हो गया, u डैश इज इक्वल टू v डैश अपॉन 0.2, ठीक है, यानी 1/5 है ये, या फिर आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मींस 1/5 है, इसको ऐसे करने के लिए देखो और सिंपल करने के लिए मैं आपको बताता हूं, सॉरी, ठीक है, -1/5 था, मैंने यहां पे -1/5 ले लिया, ठीक है, -v डैश अपॉन u डैश कैंसिल, तो इसका मतलब u डैश क्या हो जाएगा 5v डैश। अब आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों नहीं डेसिमल लिया, ठीक है, अब यहां पे u डैश और v डैश में रिलेशन पता चल गया, फोकल लेंथ आपके पास है, तो फोकल लेंथ क्या मतलब मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f अपॉन 1/v प्लस 1/u। अब चूंकि आपको u चाहिए तो ठीक है फोकल लेंथ सेम रहेगा, यहां पे v डैश और u डैश हो जाएगा, ठीक है, तो हमें v नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो v डैश को हम हटा देंगे, तो v डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, v डैश की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज u डैश अपॉन 5, ठीक है, u डैश अपॉन 5 जब डिनोमिनेटर में आप लिखोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे u डैश बचेगा और ये होगा 1 अपॉन u डैश, और फोकल लेंथ अभी आपने कितना कैलकुलेट किया है -50/3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर और 50 नीचे, कैलकुलेशन है, दिस इज सिंपली कैलकुलेशन, ये हो जाएगा u डैश और ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, -3 2 = 6, तो u डैश क्या हो जाएगा 50 × 2 दैट इज 100 सेंटीमीटर। पॉइंट समझ में आ गया? तो देखो पहले रिलेशन से हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाल के हमने दोबारा मिरर फॉर्मूला लिखा, सेकंड जो मैग्निफिकेशन था उससे u डैश और v डैश में रिलेशन निकालनी है, क्योंकि हमें u डैश भी नहीं पता v डैश भी नहीं पता, ठीक है, मिरर फॉर्मूला में लिखा, v डैश को हटाया, किस में चेंज किया, u डैश के टर्म में चेंज किया, तो v डैश क्या होता है u डैश अपॉन 5, तो u डैश अपॉन 5 हमने लिखा, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो तो 5 ऊपर चला जाएगा, u डैश नीचे आ जाएगा, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, फोकल लेंथ हमने निकाला है -50/3, तो जब आप उसको नीचे लिखोगे तो ऑब्वियसली -3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, अब आपने सिंपल कैलकुलेशन किया, u डैश आपका आ गया, ठीक है, अच्छा ये माइनस रहेगा, सॉरी ये माइनस नहीं कैंसिल हुआ ना, -100 सेंटीमीटर, ये वाला माइनस, ठीक है, गॉट द पॉइंट। उमर तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस दिन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, देखो मैं बताऊं वो एक्चुअली प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ को उन्होंने डायरेक्ट लिया है, बट हम क्योंकि जाहिर सी बात प्रूफ के जनरली क्वेश्चन होता है ना, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाएगा कि प्रूफ कहां तक लेके जाना है, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है,
जिसमें ये बोलता है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n है। आई थिंक यही है, ठीक है। तो आर डी शर्मा की प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn है। तो यहां पे इन्होंने यही किया, मींस उसको एमसीक्यू में चेंज किया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है हमें पता रहेगा कि हमें क्या प्रूव करना है, तो दैट विल बी मोर इजियर। लेकिन जब हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन रटना तो है नहीं कि बैठ के रट रहे हैं ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग के लिए हो जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो तो समझ में आता है कि एनसीईआरटी तो सबको सॉल्व करती है, ठीक है। लेकिन आर डी शर्मा इज नॉट इन योर कोर्स, एग्जाम्पलर इन योर कोर्स। सीबीएसई जो रिकमेंड करती है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करती है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि m स्क्वायर माइनस, तो हमने ये कैलकुलेट किया था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और क्योंकि हमें ये देखना था वो किस से, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया था कितना आया था 4 tan थीटा साइन थीटा, यही आया था, नहीं यही आया था ना 4 tan थीटा साइन थीटा आई थिंक, जब हमने कैलकुलेट किया था। अब देखो जो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 4 रूट mn है, तो अब हमें 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको डिराइव करना यहां तक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। हर स्टूडेंट के लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इस चीज को ध्यान में रखे, अच्छा इतना इतना वो एक्सपर्ट थोड़ी होता है, ठीक है। बहरहाल अब यहां पे वही चीज होगी tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लें तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन, क्योंकि अब हमें डिराइव करना है तो जाहिर सी बात है हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब जब हम इसको लेंगे फर्दर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ले लेंगे ऐसे 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें रिजल्ट सेम चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये इसके बराबर है। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन आज डाउट आर में हमने किया था, तो इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पे इसको कैलकुलेट करने की करेंगे, मींस सेम वैल्यू में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से जब बाहर आएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उसका रूट होगा, तो इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा हम 4 tan थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट। इसलिए ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो वही चीज आप 1 बाई 1 चेक करके तभी तो कर पाओगे। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मींस फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और सारी चीजें कि हाँ जहां पे हम एमसीक्यू कर रहे हैं और 90 मिनट में हमें सारी चीजें करनी है। बहरहाल इसमें कोई डाउट? जो आज हमने डाउट आर में फर्स्ट वाला किया था ना कि मींस दोनों तरफ सॉल्व करके एक ही वैल्यू ला के प्रूव करना, ठीक है, उसी टाइप का ये है क्वेश्चन। हालांकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है, अगर आप आर डी शर्मा में आर एस अग्रवाल में देखोगे तो ये प्रूफ का क्वेश्चन है। तो प्रूफ में हमें पता होता है वेयर हैव टू गो। यहां पे तो हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए, अब जाओ जिधर जाना है। अब 1 बाई 1 चेक करोगे, दैट विल टेक टाइम। फॉर मी इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टर्म 1। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कश्यप आपने भेजा क्वेश्चन, एक मिनट कनेक्ट हो जाए। अच्छा उबैद का भी, पीयूष का भी था क्वेश्चन, उबैद ने भी क्वेश्चन भेजे हैं। अच्छा इससे पहले भी ये क्वेश्चन था पीयूष का। पीयूष ये वाला हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी मुझे अपडेट कीजिए। दिस वन नन्ना मुन्ना सा।
अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मेरी जो है कल सुबह की ट्रेन, अभी मेरी 3 वेटिंग लिस्ट चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये मुझे चार्ट प्रिपेयर मिलेगा, तब फाइनल मुझे सिचुएशन पता चलेगी, देन आई विल अपडेट यू टुमारो फॉर टुमारोज क्लास, ठीक है। तो रात में भी अपडेट हो सकता है चार्ट, मॉर्निंग में भी अपडेट हो सकता है। तो जैसे ही अपडेट होगा, क्योंकि ट्रेन का टाइम मॉर्निंग में 10:50 AM है, तो ऑब्वियसली उससे 6 to 7 आवर्स पहले अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही अपडेट होगा कि हाँ मेरा कंफर्म हो गया रिजर्वेशन, देन आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग संडेज क्लास ऑन अजीज ऐप, ठीक है। सो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट, ऑल ऑफ यू, गॉट द पॉइंट। यहां पे कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है, तो देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, यानी पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें यहां पे कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, और एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड, ये भी नहीं बोल रहा है कि स्क्वायर इंस्क्राइब है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेकिन एरिया इक्वल है, मींस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये देखो, एरिया जब गिवन है तो इसमें क्या ऐसी चीज है जहां पे हम इससे पहुंच सकते हैं, तो वो है रेडियस और साइड का रेशियो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पेरीमीटर किस रेशियो में होगा, तो अगर आप सर्कल का पेरीमीटर लो तो ये हो जाएगा 2πr, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन 4r, सॉरी 4a, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर अपॉन 2a, यही तो होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, या तो हम r के रेस्पेक्ट में रख दें या तो a के रेस्पेक्ट में रख दें। पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, तो अगर a के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा r रूट पाई, गॉट द पॉइंट, यानी यहां से रिलेशन चाहिए ना। अब ये हमने a की जगह r रूट पाई रखा, ठीक है, रूट पाई, ये हमें रूट पाई देगा, और आर आर, यानी ये हो गया रूट पाई अपॉन 2, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन होगा, दैट विल बी रूट पाई इज टू 2। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि भाई ये एरिया ये गिवन है, इन दो में रिलेशन दिया हुआ है, इनके पेरीमीटर में क्या होगा, तो पेरीमीटर के रेशियो में हमें क्या चाहिए, अगर उनके डायमेंशंस में कोई रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो जैसे हमने यहां पे एरिया और दोनों के एरिया को रखा और ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, या तो हम ए के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकालेंगे या तो आर के रेस्पेक्ट में। अगर आर के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो वो हो जाता ए अपॉन रूट पाई। पॉइंट समझ में आया? और इस आर की वैल्यू को यहां रख देते हैं, गॉट द पॉइंट। तो एक तरफ से हम रिलेशन निकालते हैं और दूसरे उसमें पुट करते हैं। जैसे हमने यहां पे ए का निकाला तो ए की जगह पुट कर दिया क्या, आर रूट पाई, और फिर उसके बाद क्योंकि सब फिर एक ही उसमें आ गया ना डायमेंशन में, फिर उसके बाद जो क्रॉस मींस क्रॉसिंग की, फिर उसके बाद काटा, फिर जो हमारे फाइनल रेशियो मिला वो हमारा आंसर होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? यस, एनीवन? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल। ये कोई एक पॉलिनोमियल इन x है, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 8kx, यानी 8k कांस्टेंट है, ये याद रखिए, x वेरिएबल है प्लस 9, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ इन द जीरोस इज, ये क्या है बेटा, 4 है या 7 है?
4, ठीक है, कह रहा है इनके जीरोस। अब देखो डिफरेंस की जब बात करेगा तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा से बड़ा हो सकता है या अल्फा बीटा से छोटा हो सकता है। तो डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, फ्रॉम बिगर टू मींस स्मॉलर, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, हम अल्फा को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मींस ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो जब भी हम पॉलिनोमियल को लेते हैं, व्हाट वी हैव इन हैंड मींस वी हैव अल्फा प्लस बीटा, वी हैव अल्फा इनटू बीटा। व्हाट विल वर्क, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और इस वक्त ये 4 किस जगह पे, ए की जगह पे, माइनस 8 के किस जगह पे, बी की जगह पे, और 9 किस जगह पे, सी की जगह पे। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हमें बी से कंसर्न है, वो किस में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की जगह हम रख देंगे माइनस 8 के, और ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। गॉट द पॉइंट। तो देखो अल्फा माइनस बीटा 4 है, यहां से तुम 4 टू 8 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है तुम्हारा, दैट इज 2k। हाँ 2k ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस बीटा बीटा कैंसिल, व्हाट यू गेट 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 2k, ये हो गया। लेकिन अभी आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता ना, हमें मींस के की वैल्यू पता है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यही होता है। अब सी यहां पे क्या है, 9, ठीक है, ए क्या है 4, ठीक है। अच्छा यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस के, ये आ जाएगी। अच्छा अल्फा इंटू बीटा अगर हमने लिया है सी बाई ए, तो और क्या हो सकता है जिससे हमें फर्स्ट टाइम में मिल जाए, तो माइनस बी बाई हो गया, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ओके। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस के हो गई, अल्फा माइनस बीटा 4 है। अगर यहां पे 2 प्लस की हम पुट करते हैं तो बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हाँ ठीक है ना। तो देखो यहां पे आ गया रिलेशन, अल्फा का रिलेशन हमें पता चल गया, ठीक है। अब बीटा कितना हो जाएगा, बीटा आप यहां से भी निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो देखो किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, जैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हो, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल गिव यू 2k, ये माइनस के हो जाएगा, k दैट इज k माइनस 2, बीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 है, अल्फा की वैल्यू होगी 2 प्लस के माइनस बीटा की वैल्यू होगी k माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या देगा, k प्लस 2 माइनस k प्लस 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। देखो यहां पे कह रहा है पॉलिनोमियल है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9, ये है, और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस बी की वैल्यू है माइनस 8k अपॉन 4, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 टू 8 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए, दैट मीन्स अल्फा इज व्हाट, C is 9/4, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्या हो सकता है,
जहां पे हम डायरेक्टली उसको पुट कर सके, अल्फा माइनस बीटा। देखो यहां पे हम ये कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन दिया हुआ है, तो या तो अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालें, और क्या ऑप्शन हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा मींस अगर हम इसको स्क्वायर करें, that will give you 16, that means alpha square plus beta square minus 2 alpha beta is equal to 16। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि हमें देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रेस्पेक्ट में ही चाहिए, तभी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आइडेंटिटी होती है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा ये हमने यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट ढूंढ रहा था ना, ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2k, ये 2k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा देगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 9/4 इज इक्वल टू 16, कैंसिल आउट, ये क्या देगा 4k स्क्वायर। ठीक है, ये होगा -9, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25/4, दैट मीन्स 5/2, दैट मीन्स 2.5। यही आंसर है। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया गया था और एक रिलेशन दिया गया था, और ये कह रहा था k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था जिससे हमने रिलेशन निकाला, अल्फा इंटू बीटा था और रिलेशन निकाला। अब जो था यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में चाहिए था, तो हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे तो अल्फा बीटा मिल रहा है। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया, ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अब उसके बाद देखो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट की, -2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा देगा। अब अल्फा बीटा हमारा 9/4 हो जाएगा, वो हमने यहां पे पुट किया। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ k। कोई डाउट इसमें किसी को अभी भी? देखो बेटा जैद यहां पे कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा और एक रिलेशन उसने दिया और कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपके पास क्या होते हैं, जीरोस और उनका रिलेशन। वही मैं कह रहा हूं, वही तो पहले मैं कर रहा था ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल के, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे आपके जल्दी निकल आए। जैसे वहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, बिल्कुल आ जाएगा, जिससे मैं पहले सॉल्व कर रहा था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया कि जिससे मेरा और कम टाइम लगे। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले हम वैसे ही कर रहे थे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा एक ऐसा सोल्यूशन बताएं कि जिसमें टाइम कम लगे। तो देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की रिलेशन दी हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा की रिलेशन हमें पता होती है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अल्फा इंटू बीटा की रिलेशन दी होती है, वो हमने निकाल लिया। अब यहां पे जो हमें अल्फा माइनस बीटा जो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द जीरोस, एक यहां पे इक्वेशन दी हुई है। अब इसको हमें ऐसे मीन सेट करना है कि हमें सिर्फ इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म मिले और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म मिले। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा की अलग से वैल्यूज आपको नहीं पता, इसीलिए यहां पे हमने इसका स्क्वायर किया, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो अल्फा बीटा यहां पे एक साथ आ गया, ये वाली हम वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली यहां पे पुट कर सकते हैं। अब ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट विल गिव यू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। अब देखो यहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म मिल जाएगा और यहां पे हमें अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म मिल जाएगा, तभी आप वैल्यूज पुट करोगे। तो वो पुट किया और फाइनली हमने यहां पे k की वैल्यू कैलकुलेट की। अब समझ में आया?
बाद आपने ये क्वेश्चन पूछा, देखो बेटा यहां पे ये कह रहा है ना कि ये पेयर ऑफ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आए तो याद रखो यहां पे सीधा x और y की वैल्यू रख के सेटिस्फाई जहां पे हो रहा है वो आपका ऑप्शन है, आपको यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। यानी सीधा x की वैल्यू पुट करो, सीधा y की वैल्यू पुट करो, जिस एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए दूसरा भी वही फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो x है तो x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू -3 रखोगे, -1 आएगा, और x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू -3 रखोगे तो यहां पे -9 आएगा, सॉरी +9 आएगा, y की वैल्यू -3 है ना, 4, हाँ तो 4, एक मिनट, देखो यहां पे हमने x की वैल्यू रखी तो ये हो गया 2, y की वैल्यू -3 है, -3 हमें -1 दे रहा है, और यहां पे 2 into 2 यानी x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट इक्वेशन में, क्योंकि हैज अ यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है ना। ठीक है, अच्छा ऐसे भी देखो अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा तो a1/a2, b1/b2, अच्छा सब में अलग अलग है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो y की वैल्यू हमारी आ रही -3 पुट किया, दैट विल गिव यू 9 + 4, तो ये तो हो जाएगा 13। अच्छा चलो इसको डाउट में रखते हैं, फिर हो गया हमारा x = 2, ये हो गया 2 -4 -3, -14 इधर आएगा तो +14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 + 2 यानी कि 14 हो रहा है। ठीक है, दूसरा 5 into x की वैल्यू 2 है, माइनस y की वैल्यू -3 है, और +13 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -13, तो LHS में कितना आ रहा है, 5 2 10, माइनस प्लस 13 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखो यहां पे LHS सॉल्व करने पे तुम्हें मिल रहा है +13, यानी 5x - y पुट करने पे तुम्हें क्या मिल रहा है, +13, ये +13 मिल रहा है, और यहां पे भी +13 मिल रहा है, तो 0 कैसे आ सकता है, बिकॉज x = 2, y = -3 बोल रहा है, तो इसका मतलब ये भी डाउट में आ गया। अब इस पे आते हैं, 2x - y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो देखो 4 + 3 7 आ रहा है, और यहां पे RHS में 1 है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको लेते हैं 2 और 2, ठीक है, +5, y की वैल्यू हमने -3 ली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 15, कितना आ गया, -11, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं x और y की वैल्यू रख के, तो यहाँ -11 आ रहा है, RHS में -11 है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और यहां पे आते हैं इसके ऊपर, तो 4 x की वैल्यू 2 हो गई, +10 और y की वैल्यू -3, तो ये हो गया 8 - 30, तो ये आ गया -22, तो यहां पे भी -22 आ रहा है, यहां पे भी -22 आ रहा है, इसका मतलब D इज द ऑप्शन। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बेटा अब किसको किसको तुम चेक करोगे, 1 by 1 इसको सॉल्व करोगे, 1 by 1 इसको सॉल्व करोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिल रहा है तो किसी एक में, लेकिन x की वैल्यू 2 आना किसी भी इक्वेशन में आना बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, तो चारों को कैसे करोगे, तो एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट मेथड इज जस्ट पुट द वैल्यूज जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये x और 2 y -3 इन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए D इज द ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? अच्छा वही आपने दोबारा भेजा है, ओके। अदनान को बड़े दिनों मैसेज आया तभी ये गया मेरी तरफ से, जो बहुत दिनों पे मैसेज करेगा वो यही जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा हाउ साइन थीटा इज कनेक्टेड टू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां पे सब क्या है, ए और बी के फॉर्मेट में है, ए और बी के टर्म में है।
ठीक है, तो जनरली देखो जो कन्वर्जन होता है कॉस थीटा को अगर देखोगे, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस एक साथ हो, ये रिलेशन है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा के रिलेशन इससे होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड होता है, तो वहां पे कॉस थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस से सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लोगे तो दैट विल गिव यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी देगा। ठीक है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, दिस विल बी द ऑप्शन। Got the point? Any doubt? और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, मतलब अगर नहीं समझ में आया हो? देखो सम ऑफ जीरोस -1/6 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपका, दैट इज -2, यही तो दिया हुआ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देन द पॉलिनोमियल इज, देखो दो तरीके हैं। अब जैसे अल्फा, क्योंकि पॉलिनोमियल किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपके पास ए, बी और सी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये हो गया 1/6। बहुत ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, और ये हो गया -2/1। अब देखो यहां पे ए की वैल्यू 6 शो कर रहा है, यहां पे ए की वैल्यू 1 शो कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, यहां पे ए 6 है और यहां 1, यानी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको 6 से और यहां से 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ए को 6 बनाने के लिए यहां पे भी तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या हो जाएगा, -12, और ये क्या हो जाएगा 6, तो यहां से हमें क्या मिला, ए की वैल्यू 6 मिली, बी की वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू 1 है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यहां पे हुआ है, माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। तो इसमें आप पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 6x², बी की वैल्यू -1 है यानी -x, और सी की वैल्यू -12 है यानी -12, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। 6x² -x कहां गया, क्या क्या है, -x -12 होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा माइनस दैट इज सी बाई ए, तो सी की वैल्यू -2 होगी, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए 1/6 है, अच्छा -1/6 है, सॉरी ये है -1/6, सॉरी माई मिस्टेक, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, मैंने देखा नहीं था यहां पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 6x² प्लस x -12, 6x² प्लस x -12 मीन्स डी इज द ऑप्शन। कोई डाउट किसी को? नहीं वो तो सॉल्व ही हो रहा है ना, देखो अगर ऐसे भी रखोगे तो 6x² प्लस x -12/6 ये होगा, हाँ जब आप kx² लोगे ना, kx² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पे तो डायरेक्टली मैं निकाल के दिखा रहा हूं ना, व्हाट इज द ऑप्शन, सी दिस,
इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? किसका ये किस में दिया हुआ है? ये किस में दिया हुआ है बताओ तो, ताकि मैं चेक तो करूं। हाँ, हैव यू क्रॉस चेक ऑन द इंटरनेट विद द आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल? क्रॉस चेक किया? दूसरी चीज ये देखो, अब यहां पे a की वैल्यू 6 आ रही है, यहां पे a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। मींस इट इज गिविंग यू व्हाट, 1/6। 1/6 इज द कांस्टेंट ऑफ x नाउ, और ये तभी आ सकता है जब यहां पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 अपॉन 6 होगा। तो ये 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 अपॉन 6 क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/6x माइनस 12, ये सॉरी दिस वन। अब यहां से जब तुम 1/6 कॉमन लोगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सॉरी माइनस 2 दिया हुआ ना, माइनस 12 होगा, यही आएगा। ये है ना, आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, यही है आंसर। तो 1/6 जब कॉमन लोगे तभी तो अंदर ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, तब जाके इसके तुम क्या निकाल सकते हो, फैक्टर्स। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि वाई इट इज इनकरेक्ट, इज इट इनकरेक्ट? वही मैं कह रहा हूं ना कि यहां पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये भी तो इनकरेक्ट नहीं है। इसका जो है प्लस 9x माइनस 8x फैक्टर्स बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसा मैंने बोला कि मींस जैसे ही मेरा रिजर्वेशन का कंफर्मेशन होगा आई विल जस्ट मैसेज यू, इसीलिए अजीज ऐप पे रहिएगा। तो अगर कल मैं ट्रैवल किया तो ऑब्वियसली कल की क्लास जो है ऑफ रहेगी, ठीक है। तो अजीज ऐप पे मैं उस अपडेट को दूंगा, ओके। और जो भी क्वेश्चंस होंगे वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशंस, ओके। ओके देन, स्टे होम।